नमस्कार व्यूअर्स, फिर से आपका स्वागत है इंडियन कोचिंग गुरु के एक नए वीडियो के साथ। एंड आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एलन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, जिसके लिए बेसिकली आपको सेंटर पे जाना होता है या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले आप उस सेंटर पे जाते हैं। उसमें ये चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें क्लासेस कैसे होते हैं, कितने बच्चे होते हैं, कितने दिन क्लासेस होंगी, उनका टेस्ट का पैटर्न कैसा होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ वो देते हैं कि इंस्टीट्यूट में। तो अब इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलन इंस्टीट्यूट के एडमिशन में जो बेसिक डिटेल्स आपको बताया जाता है किसी भी सेंटर पे जाने के बाद, उस चीज़ के बारे में। तो हम लोग 8 क्लास से लेके 12th पास आउट तक के सारे बैचेज के बारे में आज जानते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो एलन में दिल्ली की बात मैं अगर करूँ तो यहाँ पे 8 क्लासेस से, और भी बाकी के सेंटर में नॉर्मली 8 क्लासेस से शुरू होता है। 8, 9, 10th को फाउंडेशन बैच बोलते हैं। सबसे पहले समझिए कि फाउंडेशन बैच होता है क्या और इसमें वो करवाते क्या। फाउंडेशन बैच का पर्पस ये होता है कि आपके बच्चे की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो दोनों तरीके से करते हैं, एकेडमिक वाइज भी, साथ ही साथ उसमें एक बच्चे में कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी वो डेवलप करते हैं। लेकिन कंपटीशन अभी मैं जेई या नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो उनके लेवल का कंपटीशन है, जैसे ओलंपियाड्स वगैरह होता है। और ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाता है उसी सिलेबस के बेसिस पे जो स्टूडेंट अपने स्कूल में एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि आगे कैसे कैसे रहता है। सबसे पहले हम लोग 8, 9, 10th का मैंने एक इकट्ठा लिया है काउंसलिंग का प्रोसेस, जो कि सारा कुछ सेम है। उसमें लगभग थोड़े बहुत सब्जेक्ट का डिफरेंस है, तो एक बेसिक आइडिया आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। बात करते हैं कि क्लासेस के लिए, तो क्लासेस नॉर्मली अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होती हैं सारे सेंटर्स पे, और सभी जगह एक ही तरीके से चलता है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये फेज वाइज होता है। अप्रैल महीना फेज 1 हुआ, मई फेज 2 हुआ। रही बात सब्जेक्ट कवर करने के लिए, तो सब्जेक्ट इसमें जो पढ़ाते हैं उसमें मैथ होता है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, सोशल साइंस है, और इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाते हैं। इसके अलावे 8 क्लास की मैं बात करूं तो 8 क्लास में मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग भी वो पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन 9th और 10th क्लासेस में वो रीजनिंग नहीं पढ़ाते फाउंडेशन बैच में, ठीक है। 9th और 10th में 2 तरीके के बैचेज होते हैं। 8 क्लास में एक ही बैच होता है जो कि कॉमन है, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश में ग्रामर एंड मेंटल एबिलिटी, ये पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि क्लासेस किस तरीके से हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक तो क्लासेस आपकी वीकडेज में होती है, मंडे से फ्राइडे के बीच में किसी भी दिन 3 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी पर वीक में। और इसकी जो टाइमिंग होती है क्लासेस के लिए, वो नॉर्मली 4 बजे से लेके पौने 8 बजे तक, या कई सेंटर वाइज थोड़ा बहुत टाइमिंग 10-15 मिनट का वैरी करता है, कहीं 4:15 से शुरू होकर 8 बजे तक चलता है, बट नॉर्मल टाइमिंग यही होता है। यही बात अगर करते हैं वीकेंड बैच की, तो वीकेंड बैच में 2 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, सैटरडे एंड संडे को। इसमें दोनों दिन की जो टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग में आपकी क्लासेस चलेंगी। तो सुबह 8 बजे से किसी सेंटर पे चलता है, कहीं 8:30 बजे से चलता है। तो 8:30 बजे से अगर स्टार्ट होता है तो ये 3:15 बजे तक कंप्लीट होगा, और इसमें 2 दिनों में 6 घंटे की क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों की एक बार इकट्ठा बात करते हैं। जैसे अगर आप वीकडेज ले सकते हैं या वीकेंड लेते हैं, दोनों प्रोग्राम इक्वल है। ये बस आपके कन्वीनियंट के लिए अलग अलग तरीके से बनाया गया है, बट जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, जो पर वीक में पढ़ाया जाता है, वो दोनों वीक का इक्वल होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। नाउ अगर क्लास ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो फाउंडेशन क्लासेस में हमारा एक सब्जेक्ट जो होता है वो 1 घंटे की होती है, और एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, अगर मैं वीकडेज की बात करूँ। इसी तरीके से अगर मैं वीकेंड की बात करूं तो वहाँ पे एक दिन में आपकी 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। टोटल 12 आवर्स की आपकी क्लासेस होती है। रही बात बैच साइज की, तो एक बैच में फाउंडेशन में लगभग 40 से 45 बच्चों का बैच होता है। पीटीएम्स रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पीटीएम्स होती हैं, तो एटलीस्ट 3 से 4 बार एक सेशन में, मतलब कि जब से अभी आपका अप्रैल में क्लासेज जब शुरू हुई, तो ये क्लासेज अप्रैल से लेकर फरवरी तक आपका कंटिन्यू चलता है, जिसमें दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर उनको रिविजन्स वगैरह करके फाइनल एग्जाम्स फरवरी में होता है, उस टाइम पे आपकी क्लासेस ओवर हो जाएंगी। तो इस दरमियान मिनिमम 3 से 4 बार पीटीएम्स होता है, बट पीटीएम्स को लेके कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कभी भी आपको लगता है कि आपके बच्चे को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कंसर्न है या आपको मिलना है टीचर से, तो आप कभी भी टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, ठीक है। डाउट्स काउंटर्स यहाँ पे एक अलग से एलन में फैसिलिटी होती है, कि जैसे कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि मान लीजिए कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कुछ आपने पूछा,
2 बार 4 बार 5 बार पूछ लिया फिर भी वो आपका क्लियर नहीं हुआ, फिर आप क्या करते हैं कि टीचर से आपको अलग से टाइम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रगल आती है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपको टीचर से टाइम लेना होता है अलग से 1-to-1 बेसिस पे। तो टीचर्स पहले अपना शेड्यूल देखते हैं, अपना टाइम देखते हैं, फिर आपको टाइम देते हैं, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बट यहाँ पे एलियन में एक अच्छी फैसिलिटी मैं कहूँगा कि क्या है कि एक रेगुलर डाउट्स के लिए काउंटर बना हुआ है जहाँ पे पूरे दिन सुबह 10 से लेकर 6 या 7 बजे तक हर सब्जेक्ट वाइज टीचर्स अवेलेबल होते हैं। सो किसी भी बच्चे को आफ्टर क्लास कोई भी दिक्कत है वो आके 1-to-1 बेसिस पे उनसे हेल्प ले सकते हैं। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है कि यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स होता है, क्योंकि जो क्लासरूम्स में बोर्ड्स होते हैं वो नॉर्मल बोर्ड्स होते हैं। एलियन में डिजिटल बोर्ड्स नहीं यूज होते, कहीं कहीं एक आध क्लासरूम्स में वो एक अलग चीज़ है, बट नॉर्मली वाइट बोर्ड यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मली यहाँ पे एलियन में एग्ज़ाम का प्रोसेस सभी क्लासेस के लिए सेम है। हर 3 वीक्स पे एक एग्ज़ाम होता है जिसको माइनर टेस्ट बोलते हैं। तो जो 3 हफ्ते में आपको पढ़ाया गया उस सिलेबस का टेस्ट होता है। दूसरा एक एग्ज़ाम हर 9 वीक्स पे होता है जिसको हम लोग मेजर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पीछे का 9 वीक्स का सिलेबस आता है। और यहाँ पे 2 तरीके के आपको रैंक दिए जाते हैं। एक तो सेंटर रैंक। सेंटर रैंक ये होता है कि मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे को 8 क्लास में ज्वाइन करवाया किसी पर्टिकुलर सेंटर पे, और उस सेंटर पे मान लीजिए कि 8 क्लासेस के 4 बैचेज चल रहे हैं, तो उन चारों बैचेज में आपका स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है, ये आपका सेंटर रैंक हो गया। दूसरा एक दिल्ली एनसीआर में, जैसे मैं अगर एलियन इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो अभी 12 ब्रांचेज हैं। तो इन 12 ब्रांचेज में जितने भी 8 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं या जितने भी 9th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें आपकी कहाँ रैंकिंग आती है, तो ये एक एनसीआर रैंक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो किट की बात करता हूँ, जब आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है उसमें। फ़ी के लिए मैंने आपको एक ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें एक एक चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। सो उस फ़ी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इसमें आपकी सारी बुक्स होती हैं, जो भी स्टडी मटेरियल एलियन का मिलता है वो आपका इंक्लूड है। एक बैग आता है, एक आई डी कार्ड आता है जो बायोमेट्रिक होता है। तो आपके बच्चे का आने जाने का रियल टाइम SMS से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो इतने बजे आ चुके हैं और इतने बजे इंस्टीट्यूट से बाहर निकले। यूनिफॉर्म में 2 टी-शर्ट्स आते हैं, तो यूनिफॉर्म मैंडेटरी होता है एलियन में। ग्रीन कलर का जो टी-शर्ट्स आते हैं, बाकी ट्राउजर्स वगैरह आप पहन के आ सकते हैं। इसके अलावा किट में एक वाटर बोतल आता है, एक अम्ब्रेला आता है, 2 पेन आते हैं और एक की रिंग आता है जो नॉर्मल सा चीज़ है। सो ये 8 क्लास का हो गया। सो 8, 9, 10th में नॉर्मली इसी तरीके से सारा कुछ है, सब कुछ। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि जो मैं मिस कर रहा हूँ या कुछ और आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से 9th और 10th की मैं बात करता हूँ, तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि 9th और 10th में 2 तरीके के बैचेज हैं यहाँ पे। एक फाउंडेशन बैच है। सो फाउंडेशन बैच का पर्पस ये है कि किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि उसको अभी से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स की तैयारी नहीं करना है, उसको स्कूल लेवल पे थोड़ा सा अच्छा करना है, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच है, जो एक बेसिक बैच भी आप कह सकते हैं, बट इतना भी बेसिक नहीं है कि बिल्कुल आपके स्कूल के किताब से उसमें पढ़ाते हैं, है ना। एलीट बैच एक अलग प्रोग्राम है। एलीट बैच का पर्पस ये है उन बच्चों के लिए, नॉर्मली ये थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम आप कह सकते हैं, कि जिसमें अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसके बेसिक्स अच्छे हैं, स्कूल लेवल पे तैयारी अच्छी है, अब उसको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन्स के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है अपने आप को, तो उन बच्चों के लिए 9th और 10th में 2 अलग तरीके के बैच है जिसको एलीट बैच कहते हैं। सो एलीट बैच में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर केवल इस बैच में मैथ, साइंस एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मतलब ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश में ग्रामर भी करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सोशल साइंस एंड इंग्लिश की सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं मिलती है। एलीट बैच में सिर्फ मैथ, साइंस एंड रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी की क्लासेस होती है। इसकी भी क्लासेस 3 दिन होती है नॉर्मली, कई वीक्स में 3 से 4 दिन वेरी करता है, और ये मंडे से फ्राइडे तक रहता है। टाइमिंग भी इसका लगभग सब कुछ सेम है। वीकेंड बैच भी इसमें मिल जाता है, वीकेंड की भी टाइमिंग सेम है। क्लास का ड्यूरेशन भी सेम ही है इसमें, और बैच साइज भी सब कुछ सेम ही है। पढ़ाने वाले टीचर्स भी दोनों बैच में एक ही होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए बैच में अलग से टीचर हैं और फाउंडेशन बैच के लिए अलग से टीचर हैं। टीचर्स वही होते हैं, बट पढ़ाने का अप्रोच, तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें, इतना है। सेम इसी तरीके से इसमें भी PTMs होती हैं, डाउट्स काउंटर आपके हैं, एग्ज़ाम्स रेगुलर बेसिस पे होता है, और जो किट है वो सब कुछ उसी तरीके से होता है। नाउ
अब बात करते हैं हम लोग 11 क्लास की। तो 11 क्लास में भी दो तरीके के बैचेज हैं, ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं कि 11 क्लास में एक नर्चर बैच है। नर्चर बैच यहाँ पे होता है कि चाहे आप मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हो या तो फिर इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हो, दोनों को 11 क्लास में नर्चर बैच ही बोलते हैं। सो नर्चर बैच का पर्पस ये है, ये उन बच्चों के लिए है जो स्कूल भी साथ में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मतलब वो रेगुलर स्कूल जा रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं कि वो नॉर्मली स्कूल जाते हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि इसमें दो तरीके के ऑप्शन हैं। इनकी भी बैचेज अप्रैल से ही नॉर्मली शुरू होती है और मई में सेकंड फेज का। तो इसमें जो सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं नॉर्मली यहाँ पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जोलॉजी, ये आपका मेडिकल वाले बच्चे के लिए। इसमें भी क्लासेस का ऑप्शन है, यहाँ पे 4 दिन आपकी क्लासेस होती है, वीकडेज एंड वीकेंड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो वीकडेज में फाउंडेशन में 3 दिन क्लासेस होती थी, यहाँ पे 4 दिन हो रहा है और ये मंडे से फ्राइडे के बीच में आपकी क्लासेस होंगी। टाइमिंग 4 बजे से 8 बजे, इसका फिक्स है, 4 घंटे की ये टाइमिंग होती है। वहीं पे अगर मैं वीकेंड की बात करता हूँ तो वीकेंड में सैटरडे संडे 2 दिन की आपकी क्लासेस होती हैं। कई सेंटर्स पे 1 दिन और मतलब 2 वीकेंड के साथ साथ एक वीकडे भी यूज़ करते हैं, सो दैट कि वो पूरे वीक का सिलेबस 4 दिन का 3 दिन में एटलीस्ट कवर हो सके। क्योंकि 2 दिन में सिर्फ सैटरडे संडे में कवर करना वो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो वीकेंड की टाइमिंग भी सेम होती है, सुबह 8:30 बजे से लेके 3:15 बजे तक। और अगर एक दिन वीकडे इसमें ऐड होता है तो उसकी टाइमिंग आपकी यही वीकडे वाली शाम की 4 से 8 बजे वाली होती है, ठीक है। क्लास ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, लगभग 1.25 घंटे का एक लेक्चर होता है। और वीकडेज में अगर बात करें तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपका होता है। और इसी तरह से अगर हम वीकेंड की बात करें तो वहाँ पे लगभग 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाया जाता है, बाकी बीच में ब्रेक्स वगैरह होते हैं। बैच साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, मिनिमम 50-52 इतना ही स्ट्रेंथ होता है। पीटीएम्स का भी सेम सिस्टम है, 3 से 4 बार होता है। डाउट्स काउंटर यहाँ पे भी ओपन है। एग्ज़ाम्स का सेम पैटर्न है यहाँ पे जो आगे फाउंडेशंस में होते थे, और जो किट वगैरह है वो भी सब कुछ सेम है जैसे उसमें होता था। नाउ एक दूसरा बैच है जिसको हम लोग यहाँ पे 11 क्लास में टैलेंट प्रो बैच बोलते हैं। टैलेंट प्रो बैच नॉर्मली उन बच्चों के लिए है जो आगे चल के स्कूल, जैसे आप कई बार सुनते होंगे जो डमी या नॉन अटेंडिंग करते थे, तो ये वाला बैच है कि ये मॉर्निंग में इनकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सब कुछ इसमें भी सेम है उसी तरीके से, थोड़ा सा बस डिफरेंसेज है। सो ये भी क्लासेज आपकी अप्रैल में शुरू होती है, सेम उसी तरीके से सेशन। सब्जेक्ट भी सब कुछ वही कवर करते हैं, फिजिक्स, पीसीएम और पीसीबी की अगर मैं बात करता हूँ। ये वाली क्लासेस सिर्फ वीकडेज में होती है, इसमें वीकेंड क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है। और ये भी वीकडेज में 4 दिन ही क्लासेस चलती हैं पर वीक में, मंडे से फ्राइडे के बीच में। बट इसकी जो टाइमिंग है वो अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा होता है। एक दिन में 6 घंटे की क्लासेस होती है, 8 बजे से लेकर 3:15 बजे तक। बीच में आपका लंच ब्रेक और क्लासेस के बीच में ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने वीकेंड बैच लिखा तो यहाँ पे वीकेंड बैच नहीं होता है अवेलेबल, चूँकि 24 घंटे की क्लासेस वीकेंड में दे पाना वो कहीं से भी कहीं पॉसिबल नहीं है। सेम सब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो पढ़ाने का वो नॉर्मली जितना नर्चर में है उसी तरीके से होता है। इसमें भी बैच साइज 50 का ही होता है, बाकी सब कुछ कॉमन है। दूसरी चीज़ है कि दोनों की बुक्स भी कॉमन है, उसमें स्टडी मटेरियल में भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, टीचर्स में भी कोई डिफरेंसेस नहीं, वो सब कुछ सेम है, ठीक है। बट इसका ड्यूरेशन अब देखते हैं। जैसे नर्चर वाले बैच में पर वीक अगर आप काउंट करेंगे, चाहे वीकडेज लें या फिर वीकेंड लें, तो लगभग 14 आवर्स की क्लासेस इसमें होती हैं एक वीक में। यहीं पे अगर आप टैलेंट प्रो बैच में लेते हैं तो यहाँ पे एक वीक में 24 घंटे की क्लासेस होती है। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, लगभग 10 आवर्स का डिफरेंसेस है इन दोनों बैचेस के बीच में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और 12th क्लास में चलते हैं। तो 12th क्लास का जो बैच है वो भी सेम इसी तरीके से होता है। एंथुजियास्टिक बैच इसको बोलते हैं, और प्लस टैलेंट प्रो बैच होता है। तो एंथुजियास्टिक ये हो गया कि जैसे आपका जो नर्चर वाले स्टूडेंट है 11th क्लास के, वो आगे स्कूल के साथ अगर कंटिन्यू करेंगे तो 12th का एंथ्यू बैच हो गया। और वही 11th वाले अगर टैलेंट प्रो से 12th में कंटिन्यू करेंगे तो वो टैलेंट प्रो बैच 12th क्लास का हो गया। तो इसमें दोनों में सब कुछ सेम है, पढ़ाई वगैरह उसी तरीके से होती है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब आगे चलते हैं 12th पास आउट वाले बैचेज को। तो 12th पास आउट वाले जो बैचेज होते हैं उसको यहाँ पे लीडर बैच बोला जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली ड्रॉपर या रिपीटर बैच भी बोलते हैं। सो इनकी क्लासेस नॉर्मली मई के फर्स्ट वीक में ही शुरू होती हैं। अभी तक जो ट्रेंड है, कई बार 5-10 दिन पहले भी शुरू हो जाता है। इसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो अगेन सब्जेक्ट सेम है। अगर आप मेडिकल के लिए आ रहे हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड इंजीनियरिंग के आ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस होती है। नाउ यहाँ पे सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 11th एंड 12th ये दोनों क्लासेस की सिलेबस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं इस 1 साल के प्रोग्राम में। ये 1 साल का प्रोग्राम होता है, चूँकि नीट या जेई में 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है।
इसकी क्लासेस की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ वीकडेज बैच होता है और ये बिल्कुल टैलेंट प्रो बैच जैसा ही इसमें टाइमिंग्स वगैरह है। 4 दिन इसकी भी क्लासेस चलती हैं पर वीक में, मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में। और इसकी टाइमिंग भी 8 बजे से लेकर 3 सवा 3 बजे तक आपका होता है, मतलब 6 घंटे की क्लासेस पर डे चलेंगी। वीकेंड बैच जैसे मैंने बताया कि इसमें अवेलेबल नहीं है। क्लास का ड्यूरेशन सेम है। बैच साइज इसमें थोड़ा सा बैच साइज बड़ा होता है, 60 से 65 के बीच में बच्चे होते हैं। बड़े सेंटर्स में थोड़ा सा वैरी करता है, छोटे सेंटर्स में नॉर्मली 50 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, बट एक एवरेज अगर देखें तो 60 से 65 बच्चे इस वाले बैच में होते हैं। पीटीएम्स वगैरह भी सेम है, 3 से 4 बार इसमें पीटीएम्स होती हैं। डाउट्स के लिए काउंटर इनके लिए भी हमेशा ओपन है। एग्ज़ाम्स वगैरह इनके भी उसी तरीके से होते हैं। कुछ इनके एग्ज़ाम्स ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज पे भी होते हैं और इसमें भी सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये 12th पास आउट वाले बच्चे जो हैं वो इंस्टीट्यूट के साथ कब तक जुड़े रहते हैं, सिलेबस इनका भी फरवरी तक कवर हो जाता है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम्स, उनकी कुछ क्वेरी है तो वो सेंटर पे अप्रोच कर सकते हैं, टीचर से हेल्प ले सकते हैं जब तक कि उनका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो ये बेसिक डिटेल्स थी। आई होप कि सारा कुछ मैंने कवर कर दिया इसमें एलएन की काउंसलिंग के लिए। तो आई होप कि अब आपको दोबारा सेंटर पे जाके ये सारी चीज़ें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्लासेस के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह रहा है इसमें तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेरी हो कहीं पे भी, किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार इंडियन कोचिंग गुरु के साथ जुड़ने का और इस वीडियो के माध्यम से एलएन की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को समझने के लिए। सो शुक्रिया अगेन, थैंक यू, गुड लक।